सबसे बेसिक चीज़ है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या है, इसका कैसे निकलेगा और इसका क्यों ज़रूरत पड़ता है। तीन बेसिक चीज़ है। इसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। मतलब ये क्यों निकाला जाता है। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स, क्लास 11th इकोनॉमिक्स। इसको हम इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे। इसको हम पूरा बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। इसका निर्देशांक या सूचकांक कहा जाता है इंडेक्स नंबर। सूचकांक क्यों पढ़ा जाता है, तो इसके कई सारे कारण हैं। सूचकांक पढ़ा जाता है कंपैरेटिव स्टडी के लिए, यानी पिछले बार किसी चीज़ का रेट कितना था, इस बार कितना है, उसका तुलना करने के लिए। मेथड तो बाद में है, पहले क्यों पढ़ते हैं ये पता होना चाहिए। ये लगाता है कि राष्ट्रीय आय में परिवर्तन जो हुआ, चेंजिंग जो हुआ, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन का अनुमान मूल्य होता है। मुद्रा मूल्य में परिवर्तन का मापक, यानी मुद्रा का मूल्य अगर घट जाएगा तो मुद्रा ज़्यादा लगाना होगा किसी चीज़ को खरीदने के लिए। उत्पादन परिवर्तन का सूचक, यानी उत्पादन में परिवर्तन कितना बढ़ा या घटा, उत्पादन परिवर्तन का सूचक इंडेक्स नंबर। ये सारा फायदा है इसको पढ़ने से। सामान्य मूल्य स्तर का सूचक, सामान्य मूल्य स्तर का सूचक। सामान्य मूल्य यानी जनरल कॉस्ट है, उसके मूल्य में क्या परिवर्तन आया, उसको हम इंडेक्स नंबर या सूचकांक से पता कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि सूचकांक जो अध्ययन करता है वो इस बात का अध्ययन करता है कि हम राष्ट्रीय आय में क्या परिवर्तन आया, ये स्टडी करता है कि मुद्रा मूल्य में क्या परिवर्तन आया। मुद्रा मूल्य का मतलब जिस तरह से सामान बिकता है उसी तरह से मुद्रा भी बिकता है, एक्सचेंज किया जाता है। जैसे आप अमेरिका जा रहे हैं तो आपको डॉलर चाहिए, सऊदीया जा रहे हैं तो आपको रियाल चाहिए, कुवैत जा रहे हैं तो दिनार चाहिए। तो भारत का पैसा लेके जाएंगे तो कुवैत में नहीं चलेगा, तो उसको हम चेंज करते हैं, अपने भारत का पैसा देते हैं और कुवैत का दिनार लेते हैं, तो एक्सचेंज किया जाता है। तो कहने का मतलब कि अगर भारत के पैसा का वैल्यू कम है तो इसका मतलब हुआ कि हमको भारत का पैसा का वैल्यू कम है, तो ज़्यादा पैसा हम देंगे तो हमको दिनार मिलेगा। वैल्यू अभी इंडिया का जो रुपया है डॉलर के हिसाब से लगभग 80 के आसपास में है, 80 रुपये के आसपास में। तो हम 80 रुपया देंगे तो हमको $1 मिलेगा। जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत का रुपया और डॉलर एक साथ था, बराबर बराबर। तो कितना कॉस्ट गिर गया, कितना वैल्यू गिर गया रुपया का। रुपया का वैल्यू गिरने का मतलब यह हुआ कि रुपया का वैल्यू गिरने का मतलब हुआ कि हमको रुपया का ज़्यादा पेमेंट करेंगे तब हमको दूसरा डॉलर मिलेगा। ठीक है, तो मुद्रा का मूल्य घटा या बढ़ा है। जैसे कोई चीज़ अगर 10 रुपया में मिलता है तो वो चीज़ अगर 20 रुपये में मिलने लगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि रुपया का वैल्यू नीचे आ गया। तो अब जो 10 का एक सिक्का करता था वो काम 10 का 2 सिक्का करेगा, तो इसका वैल्यू कम हुआ ना। तो कहने का मतलब मुद्रा का भी वैल्यू कम होता है। तो राष्ट्रीय आय में परिवर्तन का मापक होगा, राष्ट्रीय आय में क्या चेंजिंग आया, उत्पादन परिवर्तन का सूचक, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कोई भी चीज़ का उत्पादन घट रहा है कि बढ़ रहा है, उसका पता लगा सकते हैं किससे, इंडेक्स नंबर से। और सामान्य मूल्य स्तर का सूचक, कोई भी चीज़ का जनरल रेट बढ़ा या घटा है ये पता लगाता है कौन, इंडेक्स नंबर। इसके अलग अलग बनाने की विधि है और दो तरह से बनता है। दो तरह का इंडेक्स नंबर होता है, एक होता है सिंपल इंडेक्स नंबर और एक होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। तो जो सिंपल इंडेक्स नंबर होता है ये दो तरह से बनाया जाता है। सिंपल इंडेक्स नंबर जो होता है ये भी दो तरह से बनाया जाता है, और वेटेड इंडेक्स नंबर होता है ये भी दो तरह से बनाया जाता है। तो सिंपल इंडेक्स नंबर का क्या तरीका है और वेटेड इंडेक्स नंबर का, तो एक होगा एवरेज, एक होगा एग्रीगेट। एवरेज का मतलब होता है कि टोटल का औसत निकाल लेंगे, और इसका नाम होगा सिंपल एग्रीगेट मेथड। सिंपल एग्रीगेट मेथड। और दूसरा वाला जो होगा
उसका नाम होगा एवरेज एग्रीगेट मेथड। इसमें क्या होगा, सेम तरीका इसमें भी है, इसमें होगा सिंपल वेटेड एग्रीगेट मेथड। इसको क्या बोलेंगे, सिंपल वेटेड एग्रीगेटेड मेथड। ठीक है, ये 4 तरह से बनाया जाता है, और 4 तरह से जो बनाया जाता है, तो जो फर्स्ट टाइप का होगा इसको हम इस तरह से बना करके फिर आगे करेंगे, फिर इसका फॉर्मूला होगा, फिर कौन कौन सा टाइप है वो बताएंगे। इसको पहले नोट करो।